हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आइए देखते हैं आप आज अपना असेसमेंट 10 मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका आइकन है? तो यह व्हाट्सएप का आइकन है, सबको पता है। नेक्स्ट है, ईपीडीएस मोबाइल ऐप में क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं? तो इसमें दिए गए सभी है। स्टॉक की अवस्था, लेन देन का इतिहास, दैनिक लेन देन रिपोर्ट सभी कार्य कर सकते हैं। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। भामाशाह योजना मोबाइल ऐप से दी जाने वाली सुविधाएं कौन कौन सी है? तो इसमें सभी है, जनसंख्या सांख्यिकी, क्यूसी और संपादन, नामांकन की स्थिति, दिए गए सभी। ये किसका आइकन है? तो ये प्ले स्टोर का आइकन है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, प्ले स्टोर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, प्ले स्टोर, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या है? तो ये प्ले स्टोर है। मोबाइल हॉटस्पॉट का क्या कार्य करता है? तो यह अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूर्ण रूप, ईपीडीएस का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट है, यह कौन सा ऐप है? तो यह ई मित्र ऐप है। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में कौन सी स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो पिन, पासवर्ड, पैटर्न दिए गए सभी मोबाइल डिवाइस में उपलब्ध होते हैं। नीचे दर्शाए गए चित्र का क्या अभिप्राय है? तो ये लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। नेक्स्ट है, यह कौन सा ऐप है? तो ये राजस्थान संपर्क ऐप है। इसके लोगो में बीच में स लिखा होता है, ध्यान से देखने पर, राजस्थान संपर्क ऐप। गूगल मैप का उपयोग कर क्या कर सकते हैं? तो एक स्थान ढूंढना और दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 11, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 बेसिक। इस बटन का फंक्शन क्या है? ये क्या है? तो ये अंडू का है, अंडू का निशान है। डॉक्यूमेंट में पहली बार सेव करने के लिए कौन सा विकल्प करते हैं? तो पहली बार सेव करना हो तो सेव ऑप्शन पे जाते हैं, या रीनेम करना हो या डुप्लीकेट फाइल बनानी हो तो सेव एज का करते हैं। फर्स्ट बार में सेव का करते हैं। किसके ज़रिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट में किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? तो हाइपरलिंक से। वर्ड में एक फाइल कहलाती है, तो वर्ड की फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। एक विशेष सूची जो डॉक्यूमेंट से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है। नेक्स्ट है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि माउस का पॉइंटर बदल जाता है। तो माउस का पॉइंटर पेंट ब्रश में बदल जाता है। यह क्या है? यह एक चित्र दिया गया है, तो यह सीपीयू है। कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो टेक्स्ट सिलेक्टेड होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं कट कमांड से। टाइम न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिब्री प्रकार है, किसके प्रकार है? तो ये सारे फॉन्ट्स है। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म, लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल तैयार कर सकते हैं, सही है। डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि गलतियाँ स्वतः ठीक हो जाने के लिए ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग करते हैं, रॉन्ग है ये। या इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए होता है, तो नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि इस बटन का इस्तेमाल तो जस्टिफाई के लिए होता है। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डिक्रीज ग्रुप पैराग्राफ टैब पर किसका उपयोग करते हैं? कि इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आती है, तो होम टैब में। इंडेंट, टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए हम होम टैब में जाते हैं। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट होती है। आप वर्ड में मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में डॉक्यूमेंट मेल कर सकते हैं, सही है। मेल मर्ज का उपयोग कर एक साथ अनेक व्यक्तियों को हम विशेष प्रस्ताव, लेटर भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होंगे, रॉन्ग है, ये सेंटर में टाइप नहीं होते हैं, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट होता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है? तो डिज़ाइन टैब नहीं है। इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? इस डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट 1 है, क्योंकि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम डॉक्यूमेंट होता है। इस बटन का इस्तेमाल कर आप वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। यस, ये ट्रू है। ये फ़ॉन्ट कलर चेंज करने का ऑप्शन है। इसका उपयोग कर आप टीओसी टेक्स्ट मार्कअप लगा सकते हैं। तो दिए गए सभी आउटलाइन, लेवल, कस्टम स्टाइल और हेडिंग से हम टीओसी के लिए टेक्स्ट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल असेसमेंट 12। ये थोड़ा फॉर्मूले के बेस पे होता है, तो इसको थोड़ा जूम करके देख के या फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता होती है। स्क्रीन पर इमेज देखिए। अक्षर की गिनती के लिए आप सी स्तंभ में सबसे उपयुक्त फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो इसमें लेन का फॉर्मूला है, जो इक्वल टू का साइन, लेन ब्रैकेट B2 ब्रैकेट क्लोज। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन, एक्सेल 2007 का और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन। तो ये ऑप्शन डी राइट है। 2003 का एक्सटेंशन XLS था, उसके बाद 7 और 10 में पीछे एक एक्स और जुड़ गया। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने के लिए, ताकि वो स्क्रॉल ना हो जाए, क्या करते हैं? तो होल्ड करने के लिए फ्रीज पेन्स कमांड का यूज़ करते हैं। एक्शन में सॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ये डाटा में होता है। स्क्रीन पर इमेज देखिए। अपेक्षित परिणाम के लिए आप C2 में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो ये राइट का फॉर्मूला पूछा है, तो राइट का फॉर्मूला में इक्वल टू राइट ब्रैकेट B2 5 ब्रैकेट क्लोज। कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान रुझान के साथ आदर्श रूप से नियमित अंतराल हॉरिजॉन्टल एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं? कौन सा चार्ट है जो बढ़ते मान के रुझान को आदर्श रूप दिखाता है और नियमित अंतराल में हॉरिजॉन्टल या एक्स प्लॉट पर दिखाता है? तो ये लाइन चार्ट होता है। स्क्रीन पर इमेज देख के किस ऑप्शन का प्रयोग करके आप रेफरेंस इमेज डैश खाली स्थान में दिखाया गया डायग्राम बना सकते हैं? ये डायग्राम बनाने के लिए, रेफरेंस देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइसर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर इमेज देखिए। आप कम उम्र की गणना करने के लिए कौन सा स्क्रीन पर इमेज देखिए। आप कम से कम उम्र की गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो कम उम्र की गणना के लिए मिनिमाइज का फॉर्मूला होता है, तो इक्वल टू मेन ब्रैकेट और जो भी आपको सेलेक्ट करनी रेंज और ब्रैकेट क्लोज। स्क्रीन पर इमेज देखिए। आप इस पंक्ति में रो नंबर खोजना चाहते हैं, तो उपरोक्त सिनेरियो में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो रो नंबर खोजने के लिए इक्वल टू सेल ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा रो वापस इन्वर्टेड कोमा सिंपल कोमा C2। ये फंक्शन फॉर्मूले आपको थोड़े से याद होने चाहिए इस लेसन में। नेक्स्ट है स्क्रीन पर इमेज देखिए। आप अधिकतम आयु की गणना करने के लिए, अगर अधिकतम आयु पूछा है, इस क्वेश्चन में से कीवर्ड पकड़ना है, तो अधिकतम आयु के लिए मैक्स का फॉर्मूला लगता है। तो मैक्स का सही फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट, फिर जो भी सिलेक्ट करना है C2 से C7 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। नेक्स्ट है अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए कौन सा टूल जो अंतिम परिणाम की खोज करता है? ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। निम्न एक्सेल टूल में कौन सा टूल अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करता है? तो अज्ञात वैल्यू की गणना गोल से करता है। स्क्रीन पर इमेज देख के जो 0 से बड़ी संख्याएं जोड़ना चाहते हैं, उपयुक्त सिनेरियो का ध्यान में रखते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सी रखेंगे? तो इसमें सम इफ का फॉर्मूला है C वाला, ये आप ध्यान से देखिए। सम इफ ब्रैकेट A2 अनुपात A10 से एक कोमा है और बड़ी संख्या पूछा है तो ग्रेटर देन का निशान है। स्क्रीन पर इमेज देखिए। अगर आप सेल F15 में फॉर्मूला सम
E3 E14 कॉपी करते हैं तो क्या होगा? तो E3 E14 कॉपी करते हैं तो ये इसका रिजल्ट होगा सम F3 F14 में बदल जाएगा। स्क्रीन पर इमेज देखिए, अगर आप फॉर्मूला इक्वल $B2 सेल में F15 में कॉपी करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा? ये भी कॉपी के लिए ही पूछा गया है, इसमें 100 है। ये आप सेम ऐसा का ऐसा याद रख सकते हैं क्योंकि असेसमेंट में बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आंसर को आप असेसमेंट में तो एक बार रट के भी जवाब दे सकते हैं। स्क्रीन पर इमेज देखिए, आप सेल B2 में टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 7% टैक्स कैलकुलेट करने के लिए B2 में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो टैक्स के लिए ये सारे ही फॉर्मूले लगा सकते हैं आप, उपरोक्त सभी। स्क्रीन पर इमेज देखिए, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर का फॉर्मूला है तो प्रॉपर B2। स्क्रीन पर इमेज देखिए, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सारे ही फॉर्मूले ही पूछे गए हैं। इसमें इक्वल टू लेफ्ट B2 5 है। निम्नलिखित सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ एवरेज का फॉर्मूला पूछा है। एवरेज का ये फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज C2 अनुपात C7। एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? तो एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। स्क्रीन पर इमेज देके C2 के मान को दशमलव बिंदु तक करना चाहते हैं। अपेक्षित C2 में कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला लगाएंगे? नेक्स्ट भी फॉर्मूले का है तो फॉर्मूले सारे ही आपको रटने हैं। इक्वल टू राउंड C2 2 ब्रैकेट क्लोज। स्क्रीन पर इमेज देखें, हिंदी और अंग्रेजी में 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को खोजना चाहते हैं तो इस सिनेरियो में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसमें एंड का फॉर्मूला बताया हुआ है। ए आंसर राइट है। लेसन 12 में इस असेसमेंट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए आपको सब फॉर्मूले प्रैक्टिकल करने ज़रूरी होते हैं और RSCT में थोड़ा सा टफ लेसन भी 12th वाला एक्सेल ही है। तो इसको प्रैक्टिकल से अच्छे से समझे, सारे फॉर्मूले ट्राई करें तो आप सब आंसर सही कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में।